So now moving to our question number 5th of our exercise number 2.1. So what is given in the question, that find the perimeter of first is ABE and the second one is the rectangle BCDE in this figure and whose perimeter is greater. What does this question means कि आपको ये एक फिगर दिया हुआ है, दिस इज योर फिगर एंड यहाँ पे आपको दिया गया है कि यू हैव टू फर्स्टली फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ABE. अभी ABE क्या है, ABE विच इज दिस ट्राइंगल. तो मतलब ये आपका जो ट्राइंगल है, पहले आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, देन द रेक्टेंगल BCDE दिस रेक्टेंगल. ठीक है, मतलब पहले हाफ हाफ का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. पहले आपको ये ट्राइंगल का करना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल. तो लास्ट में आपको क्या पूछा गया है कि हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, कि किसका जो है पेरीमीटर वो बड़ा है. सो नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. सो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विच इज ABE. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद राइटिंग हियर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमें पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. सो यू विल राइट हियर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, जब आप यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल राइट आउट करोगे तो अभी आपको यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, AB एंड E. तो ये आप कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्टली यू वुड ऐड A एंड B विच इज 5/2. सो यू वुड राइट हियर फर्स्टली A एंड B, देन यू वुड ऐड B एंड E एंड देन यू वुड ऐड A एंड E विच इज दिस. तो अभी हमने इसको ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज साइड प्लस साइड प्लस साइड. तो इसकी साइड्स कौन कौन सी हैं, AB प्लस BE प्लस AE. ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट इट इज वेरी इजी. सो नाउ लेट अस सॉल्व आवर फर्स्ट साइड विच इज A एंड B विच इज 5/2. ये होगी आपकी फर्स्ट साइड. आवर सेकेंड साइड इज B एंड E and B and E is like this which is 2/4 3, and our last side is A and E which is 3/5 3. ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों फ्रैक्शन. अभी जो फ्रैक्शन हमें मिक्स में दिए हुए हैं हम उन्हें सिंपल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. एंड टू कन्वर्ट इट लाइक दिस यू वुड राइट 5/2 as 5/2 बिकॉज वो तो पहले से ही ऐसा रखा है. सो if you want to convert this fraction into simple fraction, फिर आप लोग क्या करोगे, you would use the formula which is 2 multiply 4 plus 3/4. ठीक है, आपने पढ़ा था हमने कि कैसे आपको ये मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बाय मल्टीप्लाइंग 2 from 4 and then adding 3. तो this is 4 to 8 and 4 plus 3 is 8 plus 3 is 11. So this will be 11/4. So the simple fraction of this mixed fraction is 11/4. So our last fraction is this 3/5/3. So now solving this, 3 multiply 5 plus 3/5. So this is 5 3s are 15 and 15 plus 3 is 15, 16, 17, 18. So this will be 18/5. So you would write here 18/5. So this is our last fraction. अभी हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, बट टू ऐड these fractions you have to firstly convert the denominators into same number. मतलब आपको इन denominators को तीनों को सेम करना होगा. And how you will do that? You will find out the LCM of the denominators. So you will write here LCM of denominators. ठीक है, LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स यहाँ पे लिखोगे. अभी आप लोग LCM कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था आपको LCM कैसे फाइंड आउट करना है. यू वुड फर्स्टली टेक 2 and 4 and 5 इन दिस वे. ठीक है, एक ही वे में आपको ऐसे ले लेना है. अभी जिस जिस टेबल पे ये आएंगे उस टेबल पे आपको इसे डिवाइड करते जाना है. लाइक इस 2 1s are 2, 2 2s are 4 एंड 5 2 के टेबल पे नहीं आता है तो आप इसको एज इट इज़ लिख दोगे. So next one is 2 1 and 2 1s are 2. 5 नहीं आता है, 5 को आप as it is लिख दोगे. And the next one is 5. ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ 5 ही बचा है. 5 अपने टेबल के अलावा किसी और के टेबल पे तो आता नहीं है. So you would write it as 5. आप इसको 5 के
फॉर्म में ही लिख दोगे. सो दीज आर आवर नंबर्स. अभी आपके ये वाले साइड जो नंबर्स आए हैं आप उनका LCM लिखोगे विच विल बी 2 मल्टीप्लाई 5. आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे टू फाइंड आउट द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स. ठीक है, 2 2s are 4 and 4 5s are 20. So the LCM is 20. So the LCM of the denominators is 20. अभी आपको LCM फाइंड आउट करके क्या पता लगा कि आपको इन तीनों डिनोमिनेटर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 20 में. सो नाउ लेट अस कन्वर्ट इट. ओके, तो अभी हमारा डिनोमिनेटर आ चुका है विच इज 20. सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल कन्वर्ट ऑल द डिनोमिनेटर्स इनटू 20. अभी आप वो कैसे करोगे, फर्स्टली यू विल राइट डाउन ऑल द नंबर्स. योर फर्स्ट नंबर इज 5/2. तो अभी आपका जो इसको डिनोमिनेटर है आपको उसे किस में कन्वर्ट करना है, 20 में. तो आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो 20 बन जाए, फ्रॉम 10. सो दिस विल बी 5 10s are 50 and 2 10s are 20. तो ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन आ गया. नाउ अवर सेकंड फ्रैक्शन इज 11/4 विच यू हैव टू कन्वर्ट इनटू 20. ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप डिनोमिनेटर को 10 से कर रहे हो मल्टीप्लाई तो आपको न्यूमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. ठीक है, अभी आपको 4 को अगर 20 में बनाना है तो आप क्या करोगे, आपको कोई ऐसा नंबर सोचना होगा जिसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो 20 आए. 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20. So you would multiply 4 from 5. 11 5s are 55 and 4 5s are 20. तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 20 आ गया. अभी हमारा जो लास्ट फ्रैक्शन है इट इज दिस वन, 18/5. 18/5 को आप यहाँ पे लिख लोगे एंड now you will convert the denominator into 20. 5 4s are 20 and 18 4s are 5 4s are 20 and 18 को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. 8 4s are 32, 4 1s are 4, 5 6 7. So this will be 72. So 18 4s are 72. तो ये आ गए आपके तीनों नए फ्रैक्शंस. तो अभी आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट दी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, आपको इनको तीनों को प्लस करना पड़ेगा. अभी देखो आप इसको सिंपली प्लस कर सकते हो क्योंकि इनको जो डिनोमिनेटर्स है, ठीक है, इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो तीनों सेम आ चुके हैं. नाउ यू विल ऐड द 3 50/20, 55/20 एंड 72/20. ठीक है, अभी आप तीनों को ऐड करोगे. अब इन तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको एक ही फॉर्म में कंबाइन करके लिख सकते हो. यू विल राइट इट एज 50 + 55 + 72/20. अभी हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं. 50 + 55, 50 + 55. दिस इज 5 0s are 0 and 5 + 5 is 10. So this will be 100. ठीक है, तो यहाँ पे आपका 100 आ गया. 100 प्लस अभी यहाँ पे क्या बचा, 72. सॉरी, यहाँ पे 105 आएगा, यहाँ पे भी 105 आएगा. सो नाउ यू हैव टू ऐड 105 एंड 72. तो 105 + 72 अगर आप करोगे सो दिस विल बी 5 + 2 is 7, 7 + 0 is 7 and 1 will be remain as 1. यहाँ पे आप डिनोमिनेटर 20 को ही लिखोगे. सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 177/20. सो दिस इज़ योर आंसर विच इज़ 177/20. बट यहीं पे आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता है. आपको अगर रेक्टेंगल का भी एरिया पेरीमीटर फाइंड आउट करना है देन इन द लास्ट यू हैव टू कंपेयर द बोथ. तो ये आपका किसका आ गया, पेरीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल. तो आप लोग अगर लास्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल equal to 177/20. So this is your answer. So now let us solve the perimeter of rectangle. तो अभी आप लोग क्या solve out करोगे, the perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle. तो perimeter of rectangle solve करने का क्या फार्मूला होता है, 2 × length plus breadth. तो सो यू विल राइट हियर 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ. पहले आपको फॉर्मूला राइट डाउन करना पड़ेगा, देन यू हैव टू पुट डाउन दी वैल्यूज. अभी यहाँ पे आप लोग 2 ही लिखोगे बिकॉज 2 विल रिमेन एज द सेम. मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द लेंथ, द लेंथ इज 2/3/4. ठीक है, 2 3/4 + 7/6 बिकॉज यही आपकी लेंथ एंड ब्रेथ है ना पिछले पेज पे.
सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो पहले तो आप लोग इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, एंड टू डू दैट यू वुड डू इट लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 अपॉन 4. ठीक है, 4 2s are 8 and 8 plus 3 11. So this will be 11 by 4 plus 7 by 6. So the next thing you have to do is find out the LCM of the denominators. क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग है तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. यू विल राइट हियर LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स. LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, दोनों डिनोमिनेटर लिख लेते हैं यहाँ पे 4 and 6. 2 2s are 4 and 2 3s are 6. देन 2 1s are 2 and 3 एज इट इज रिमेन रहेगा बिकॉज 3 2 के टेबल पे नहीं आता है. देन 3 1s are 3. ठीक है, सो योर LCM विल कम एज, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. सो दिस विल बी 2 2s are 4 and 4 3s are 12. सो दिस विल बी 12. तो आपका LCM क्या आ गया? 12. सो यू हैव टू कन्वर्ट ऑल दी डिनोमिनेटर्स इनटू 12. आपको सारे डिनोमिनेटर्स को 12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो पहले हम लोग अपना फर्स्ट फ्रैक्शन ले लेते हैं विच इज़ 11 by 4. 4 1s are 4, 4 3s are 12. ठीक है, बिकॉज 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 12 ही आएगा ना. 4 3s are 12 and 11 3s are 33. अगर आपने नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो द नेक्स्ट इज 7 by 6. 6 1s are 6, 6 2s are 12. So you will multiply this by 2. 7 2s are 14 and 6 2s are 12. So this will be 14 by 12. तो हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को 12 में कन्वर्ट कर लिया है. अभी हम लोगों को क्या करना है? यू हैव टू ऐड बोथ दी फ्रैक्शंस बिकॉज इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. तो अभी आप दोनों के जो फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो वी वुड राइट इट एज 2 बाई द न्यू फ्रैक्शंस आर 32 by 12 प्लस 14 by 12. अभी आप इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को कंबाइन करके लिख सकते हो ना, विच इज़ 33 plus 14 by 12. 33 plus 14 करके देखो, दिस विल कम एज 4 plus 3 is 4, 5 6 7, 3 plus 1 is 4. So this will come as 2 multiply 47 by 12. ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन आ जाएगा लास्ट में. अभी देखो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है. अभी ये फ्रैक्शंस कैंसिल हो सकते हैं आपस में इन दिस वे. 2 1s are 2 and 2 6s are 12. तो ये आ जाएगा आपका आंसर 47 by 6. सो योर आंसर विल बी 47 by 6 विच इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है, दिस इज योर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अभी आपको लास्ट में क्या पूछा गया था? आपको दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है. ठीक है, अभी हमारा जो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकला था दैट वाज 177 by 20 एंड दिस इज 47 by 6. अभी अगर आपको कंपेयर भी करना है फिर भी आपको दोनों क्वेश्चंस मतलब दोनों फ्रैक्शंस का LCM फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो नाउ यू विल राइट हियर LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स. दिस इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन बट इट इज़ वेरी इजी. बस आपको फॉर्मूलाज का ध्यान रखना है. LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स. ठीक है, 20 and 6. आप इन दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हो. 2 10s are 20 and 2 3s are 6 and 2 5s are 10. 3 एज इट इज़ रहेगा. 3 1s are 3 and 5 1s are 5. तो अभी आप इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपका LCM आएगा 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 into 5 is 60. So your LCM is 60. So हमने LCM भी फाइंड आउट कर लिया which is 60. So now let us convert both the fractions denominators into 60. तो हमारा जो पहला फ्रैक्शन है इट इज़ 177 by 20. अगर आपको 20 को 60 में कन्वर्ट करना है तो आप वो कैसे करोगे? पहले तो मैंने आपको पहले भी एक सिंपल सी ट्रिक है जो समझाई थी. वो ट्रिक में मैंने क्या समझाया था कि
कि आपको LCM से भी पता चल सकता है कि आप नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। देखो, अगर मैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो उसका आंसर आया 4, एंड अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो आ जाएगा 20, एंड हमारा डिनोमिनेटर भी क्या है, 20 है। अभी देखो, अगर आप इन तीनों नंबर्स को छोड़ दो, बिकॉज इन तीनों नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करके 20 आया, अगर आप इन तीनों नंबर्स को छोड़ दो तो क्या बचा, 3। तो अगर आप 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 60, विच इज़ योर LCM। अभी हम लोग 177 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 3s are 21, 7 3s are 21, 22, 23, 3 1s are 3, 4 5, so this will be 5 3 1. So your answer will be 5 3 1, which is your first fraction. अभी आप लोग second fraction find out कर सकते हो, which is 47/6. अभी आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे वो 60 आ जाए, ये तो ईजी है, आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 6 10s are 60 एंड 470/10 470। इसका भी एक बहुत ही ज़्यादा इजी वे, अगर आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको नंबर को पहले तो एज इट इज़ लिखना है, एंड फिर 1 के पीछे जितनी ज़ीरोज़ हैं उतनी ही नंबर के पीछे भी ज़ीरोज़ लगा देनी है। तो ये आपके दोनों जो है फ्रैक्शंस जो है नए आ चुके हैं। अभी आपको इन दोनों का क्या करना है, नाउ यू हैव टू कंपेयर दी बोथ। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो क्योंकि अब दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है। सो यू विल कंपेयर 5/3 1 फ्रॉम 60 एंड 4/70 फ्रॉम 60। तो अगर आपका ऐसा आ गया तो आपको ऐसे देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सा बड़ा है, 5 3 1/60, एंड ये किसका पेरीमीटर निकला था, ट्राइंगल का। सो इन दिस वे यू कैन से दैट द ट्राइंगल हैड अ बिगर पेरीमीटर। आज की वीडियो लंबी हो गई थोड़ी सी, बट ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ये एग्जाम में आ सकता है। सो नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।